ओके सर, हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट व्लॉग ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब तक आपने देखा कि कैसे मेरा मुंबई टू अमृतसर का जर्नी रहा, कैसे अमृतसर एक्सप्लोर किया और कैसे अमृतसर से दिल्ली आया यानी कि हजरत निजामुद्दीन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली का व्लॉग। मेरे बहुत सारे प्लान है कि बहुत सारी जगह पर जाऊं एंड दिल्ली वॉज वन ऑफ देम। तो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। दिल्ली यानी कि हजरत निजामुद्दीन सुबह 6 बजे पहुंचे हम एंड फिर सुबह 6:30 बजे यानी 6:30 बजे होटल बुक किया हम लोगों ने। होटल का नाम था होटल प्रीत पैलेस, जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से 700 मीटर्स पर है। होटल वॉज क्वाइट डिसेंट, ओके टाइप था। अमृतसर में जो होटल का लेवल था वो लेवल का नहीं था। मैं बता दूं कि हजरत निजामुद्दीन के यहाँ पर ऐसे ही होटल्स है, लेकिन अच्छे होटल थे। बाय द वे जो रूम थे, जो लोकेशन है वो बेस्ट था। एंड गेस व्हाट, जब हम लोग सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचे तब दिल्ली में बारिश हुई थी। पूरी सड़कें भीगी हुई थी, कार्स भीगे हुए थे, अच्छी खासी बारिश हुई थी ऐसा लग रहा था। और टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो चुका था, ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री टेम्परेचर था। और इसी के बीच में सुबह 6:30 बजे सोया और 8:30 बजे यानी कि 8:30 बजे उठा। महज 2 घंटे की नींद हुई मेरी। प्लान भी यही था कि सुबह 8:30 बजे उठेंगे, लेकिन मुझे इतना हेडेक होने लगा, क्या पता क्यों, मे बी मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई थी इसलिए। 8:30 बजे उठे और फिर 10 बजे तक रेडी होकर हम रूम के बाहर निकले। मैं बिलीव करता हूँ कि व्हेनेवर यू ट्रैवल लाइक अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये कोड भी है, लेकिन मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है। तो हमारा प्लान था कि हम मेट्रो पकड़ेंगे। बाय द वे मैंने रूम ऐसी जगह पर लिया था कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन ये दोनों मेरे से नजदीक हो। रूम से जंगपुरा मेट्रो वॉज 1.2 किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस था, तो इलेक्ट्रिक रिक्शा से गए थे हम। ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आप सबसे पहले लाल किला ही एक्सप्लोर करोगे, वही हमारा प्लान था। जंगपुरा मेट्रो स्टेशन से लेकर लाल किला मेट्रो स्टेशन है वो 15 to 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पे गए सुबह 10 बजे एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वहां पर कोई भीड़ ही नहीं थी। एकदम खाली था स्टेशन, एकदम सुमसम था। मुझे पता नहीं क्यों ये हमेशा खाली होता है या उस दिन कुछ स्पेशल था। तो हम जंगपुरा से लेकर लाल किला गए मेट्रो से। द टिकट वॉज 40 रुपीज पर पर्सन। आई गेस 11-11:30 बजे थे जब हम लाल किला मेट्रो स्टेशन पहुंचे। एंड आई थॉट कि लाल किला का जो एंट्रेंस है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने ही होगा, लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। लाल किला का एग्जिट पॉइंट है लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने। लाल किला का अगर मैं एंट्रेंस कहूँ तो वो एक स्टेशन पीछे है, यानी कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आता है। वहां अगर आप उतरोगे तो एग्जैक्टली आप लाल किला एंट्रेंस के सामने पहुंचोगे। ये मुझे पता नहीं था, मैं इतना सर्च करता नहीं, लेकिन हम फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन से लेकर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन चलते चलते गए, विच वॉज 1 किलोमीटर। फिर रेड फोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंचकर सबसे पहले आपको लेना पड़ता है टिकट। वो है जो ऑनलाइन साइट से अगर आप बुक करोगे तो आपको पर पर्सन आई गेस 20 to 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हो तो आई गेस 80 रुपीज का टिकट है, लेकिन हम लोगों ने साइट से बुक किया था तो इसलिए हम लोगों को 20 to 25 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अगर मैं टिकट की प्राइस करूँ तो रेड फोर्ट टिकट का प्राइस है 35 रुपीज, लेकिन आपको अगर म्यूजियम भी एक्सप्लोर करना है रेड फोर्ट के साथ तो द टिकट प्राइस इज 56 रुपीज। टॉयलेट आफ्टर एंटरिंग द रेड फोर्ट, यहाँ पर बुकिंग सेंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टिकट मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हो तो पर पर्सन 80 रुपीज़ है, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो पर पर्सन इज 56 रुपीज़। और यहाँ पर एंटर करते हैं, देखिए ये है रेड फोर्ट और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है। टिकट लेने के बाद फिर हम एंटर करते हैं रेड फोर्ट और रेड फोर्ट का किस्सा यानी कि रेड फोर्ट का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। बाय गॉड, मैंने कसम से सोचा नहीं था कि रेड फोर्ट इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा है, अंदर से इतना कुछ है देखने के लिए अंदर। मतलब मैंने सोचा था कि बस 1.5 to 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन बॉस काफी बड़ा है रेड फोर्ट। जो शायद दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं वो मुझे पागलों में गिनती करेंगे कि मैंने रेड फोर्ट को छोटा आंकने की कोशिश की, लेकिन सॉरी, मैं मुंबई से हूँ। मैंने रेड फोर्ट के बारे में सिर्फ सुना है, सिर्फ पढ़ा था, लेकिन जब मैंने रेड फोर्ट के अंदर एंटर किया तब मुझे पता चला कि बाप रे, ये तो काफी बड़ा है, काफी। ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ तो ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गया हमें रेड फोर्ट अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। पहले 1.5 आवर्स इट वाज लाइक फुल ऑफ जोश कि यस रेड फोर्ट आया हूँ। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दिया होगा, यहाँ पर हमारे करंट पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ से स्पीच देते हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर परेड होती होगी, यहाँ पर इंडिया का फ्लैग है। तो पहले 1.5 आवर्स वे जस्ट लाइक फुल ऑफ जोश, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा जोश है वो उतरने लगा। अगर रेड फोर्ट यानी कि लाल किला के बारे में बात करूँ तो लाल किला एक हिस्टोरिक फोर्ट है जिसमें मुगल एम्परर्स यानी कि मुगलों का राज था। ऐसा मैंने पढ़ा है कि रेड फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो शाहजहां के अंदर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उनको जो कैपिटल है अपना वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना था। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और लाल किले पे अपना कब्जा जमा लिया। लाल किले के अंदर मोटी मस्जिद है तो वो औरंगजेब ने बनाई है, और इसी के साथ लाल किले में दीवाने आम है, दीवाने खास है, मुमताज महल है। तो ऐसे बहुत सी चीजें है लाल किले के अंदर जो आप देख सकते हो।
और फिर आता है म्यूजियम। बहुत सारे म्यूजियम है वहां पर और ऑलरेडी हम लोगों के 3 घंटे हो चुके थे और पैर हाथ सब कुछ दुखने लगे थे हमारे, तो मैं म्यूजियम इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बहुत थका हुआ था मैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत म्यूजियम एक्सप्लोर किया। एक म्यूजियम जो था वो जलियनवाला बाग के ऊपर था और मैं जस्ट अमृतसर जाकर आया था, तो मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया वो। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम था, वहां पर सब उनकी कहानियां वहां पर दिखाई थी। आजादी के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, आजादी के लिए उनकी लड़ाई, वो सब उस म्यूजियम में दिखाए हुए है, प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं। फिर उसके बाद एक म्यूजियम था जो था 1857 रिवॉल्ट के ऊपर। अबे नए जनरेशन जो है वो उनको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 1857 का रिवॉल्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो हमारा भारत जो है वो 1857 में ही आजाद हो जाता, ना कि 1947 में। लेकिन हमारी 1857 की जो लड़ाई है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमें 90 इयर्स वेट करना पड़ा था। तो ये 1857 की जो लड़ाई थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है और जो सब शामिल थे उस 1857 के रिवॉल्ट में, तो वो सब उस म्यूजियम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बताया हुआ है और हर एक दीवार पर इन डिटेल स्टोरीज लिखी हुई है कि कैसे किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था 1857 के रिवॉल्ट के लिए। तो बस इतना ही एक्सप्लोर किया था लाल किला जो है वो, और लाल किला के अंदर जो म्यूजियम है वो। अगर आपको ऊपर ऊपर से देखना है तो 2 आवर्स आर इनफ, लेकिन आप अगर मेरे जैसे हो, आपको हर एक कोना देखना है, चाहे आप ब्लॉगर हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको हर एक कोना देखना है तो 4 घंटे तो आपको आराम से लग जाएंगे लाल किले में। बाय द वे मैं लाल किला जो है यानी रेड फोर्ट जो है वो मैं ट्यूसडे को गया था, और ये मेरा लक अच्छा था कि मैं ट्यूसडे को गया था, क्योंकि मंडे को लाल किला जो है वो बंद होता है। तो इसलिए अगर आप लाल किला प्लान कर रहे हो तो मंडे को प्लान मत कीजिए, मंडे को रेड फोर्ट बंद होता है। और जब मैं लाल किला के अंदर था तब मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर रहा था कि महाराष्ट्र से लाल किला आए थे और औरंगजेब ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया था। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था और कैसे वो छूटे थे, वो सब स्टोरी मेरे दिमाग में घूम रही थी उस वक्त। मैं हर कोने में जा रहा था, हर जगह पे जा रहा था लाल किला, तो मेरे दिमाग में एक ही आ रहा था कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पर आए थे, उनके कदम है लाल किले में। तो मेरे दिमाग में तो एक ही था, मैं औरंगजेब शाहजहां ये सब नहीं सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कैसे उस जमाने में 300 साल पहले लाल किले आए होंगे। आज के जो बच्चे हैं उनके हिस्ट्री बुक्स में ये सब मेंशन है या नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में था तब ये पूरे जो कहानी है वो मेरे 4th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक्स में थी, एंड बस मुझे सब वही याद आ रहा था। जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, मानासा मुजरा छत्रपतिन्ना, एंड दैट वाज इट फ्रॉम द रेड फोर्ट। अब हमारे प्लानिंग के अनुसार यानी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग रेड फोर्ट के बाद हम जाने वाले थे इंडिया गेट। इंडिया गेट जाने के लिए मैंने एक रिक्शा वाले को पूछा कि इंडिया गेट जाना है, तो रिक्शा वाले ने कहा कि सर इंडिया गेट जाके कुछ मतलब नहीं है, इंडिया गेट बंद है। एंड आई वाज लाइक ये कब हुआ? और तब उस रिक्शा वाले ने कहा कि इंडिया गेट जो है वो 8 महीनों से बंद है, और मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया था। बाद में मैंने लोकल लोगों से बात किया और मुझे पता चला कि इंडिया गेट के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। हमारा इंडिया गेट का जो प्लान था वो तो कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि राजघाट जाते हैं, लेकिन राजघाट पे भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता, और टू बी ऑनेस्ट हम सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि लाल किला के एग्जैक्ट सामने चांदनी चौक है, क्योंकि हम पुरानी दिल्ली में थे तो चांदनी चौक जाना तो बनता है। एंड आई वाज लाइक चलो यार यहाँ पर आए तो चांदनी चौक ही चले जाते हैं। और फिर मैं चांदनी चौक में गया। मैंने वहां पर ज्यादा ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि रीजन बताता हूँ, वरना बहुत लोग कहेंगे कि चांदनी चौक तो मेन था, वहां पर ब्लॉग क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल जी ने लॉकडाउन लगा दिया था दिल्ली में, तो ऑड इवन चल रहा था वहां पर, और पुलिस नॉन स्टॉप राउंड मार रहे थे, तो कैमरा मोबाइल से तो ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बात करूँ तो मैं चांदनी चौक पर मैंने वहां पर जलेबी खाई, वहां पर कचौरी खाई, वहां पर छोले भटूरे खाए, और एक चीज
चीज खाई थी, शायद दही बल्ला थी या क्या थी मुझे अब याद नहीं। ये चारों चीज खाई तब मुझे कहीं जाकर अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि दिल्ली का खाना अच्छा है या मुंबई का खाना अच्छा है, दिल्ली की लाइफस्टाइल अच्छी है, मुंबई की लाइफस्टाइल अच्छी है। लाइफस्टाइल के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली का खाना जो है वो क्या स्वादिष्ट है। अब दिल्ली में चांदनी चौक में खाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि दिल्ली का खाना जो है वो मुंबई से ज्यादा बेटर है। जो सच है वो सच है, दिल्ली का खाना बहुत सस्ता है और बहुत टेस्टी है। ये दोनों चीज दिल्ली को अलग कर देती है खाने के मामले में। अगर चांदनी चौक की बात करूँ तो 3 चीजें दिखे मुझे चांदनी चौक में। जैसे ही लाल किले के सामने से आप चांदनी चौक एंटर करते हो तो सब कैमरा की दुकान, एंड ये एज ए ब्लॉगर मुझे बहुत पसंद आया। फिर जो बीच का पार्ट है चांदनी चौक का, वहां पर सिर्फ लहंगास थे, कुर्ता थे, जो कपड़े होते हैं शादियों के कपड़े होते हैं वही सब थे। फिर जो लास्ट पार्ट है चांदनी चौक का, वहां आता है पराठे वाली गली, और पराठे वाली गली में आते हैं बहुत सारे खाने के दुकान। तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, आप सिर्फ नाम लो वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो तो गलती से भी पराठे वाली गली मिस मत करना, वरना बहुत पछताओगे। चांदनी चौक के बारे में एक बात बता दूं कि चांदनी चौक जो है वो इन सब के लिए तो फेमस है ही, लेकिन वहां पर मोबाइल चोरी होने के बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसलिए अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो तो अपना कैमरा, अपना मोबाइल, अपना वॉलेट अच्छे से संभाल के रखो, क्योंकि वहां के लोकल लोग भी कह रहे थे और वहां के पुलिस भी कह रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो इसी के साथ शाम के 6 बज चुके थे चांदनी चौक पर, और फिर हम आए लाल किला मेट्रो से वापस जंगपुरा मेट्रो से रिक्शा पकड़ के वापस हमारे होटल रूम में। और इतने दिनों के बाद, यानी अमृतसर में बहुत लेट नाइट हम रूम में आ रहे थे, तो इतने दिनों के बाद 7 बजे हम रूम में आए, और आई गेस खाना खाकर तो हम 9 बजे सो भी गए थे, क्योंकि इतना तगड़ा एक्सप्लोर कर लिया था लाल किला। और ना कहकर भी चांदनी चौक इतना घूमना हो गया था कि पैरों की बैंड बज चुकी थी। तो रात को 9 बजे हम स्ट्रेट अवे सो गए और ये दिन जो है वो यहीं पर खत्म हुआ। ऑल राइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट। यहाँ तक की कहानी आपने देख ली। इसकी बाद की कहानी यानी अगला जो पार्ट है वो आपको अगले व्लॉग में देखने मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए। अगर मुझे ही पकड़ लो, अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं अभी करोल बाग जाता और करोल बाग में मस्त मैंने बाइक मॉडिफाई कर देता ताकि वो लद्दाख रेडी अभी से ही हो जाती।